वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। और आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख झील को हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के प्रोग्राम के तहत अभी तक मैंने 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो क्लास होगी वह लेक्चर नंबर 9 होगा। और आज की क्लास में हम बिहार के जो प्रमुख झील जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चाहे वह बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो या बिहार एसआई का एग्जाम हो या बिहार में होने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें यह टॉपिक जो बिहार का प्रमुख झील है इससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए हम बिहार के प्रमुख झील को आज की क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि झील होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को झील के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे नए जुड़े होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि झील क्या है। यानी झील की परिभाषा की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो झील, जिसके इंग्लिश में हम कहते हैं लेक, तो कहता है जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल, भूखंडों या भूभाग से घिरा हो, उसी को हम झील कहते हैं। यानी झील क्या है? झील कहता है जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल भूखंडों या स्थल भूभाग से घिरा हो, उसी को हम झील कहते हैं। यानी अभी तक आपने झील की परिभाषा को कंप्लीट किया। और झील का जो जल होता है, यहाँ जल जो होता है यह शांत होता है। झील जो जल होता है वो क्या होता है? शांत होता है। और इसके साथ अगर हम बात करें, समान भाषा में बात करें, तो भूतल पर विस्तृत वह गड्ढा जो जल से भरा हो। यानी अगर समान भाषा में बात करें तो कहता है कि भूतल पर विस्तृत वह भूभाग या विस्तृत वह गड्ढा जो जल से भरा हो, उसी को हम झील कहते हैं। यानी अभी तक क्लास में हम झील की परिभाषा को जानने की कोशिश करें। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। हम झील को अपने बिहार के मानचित्र के माध्यम से समझने का हम कोशिश करेंगे। तो अगर झील को हम बोलें तो उत्तरी बिहार के प्रमुख नदी जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला आदि नदियों के मार्ग में परिवर्तन से विभिन्न झीलों को निर्माण हुआ। यानी कह सकते हैं कि झील जो है वह उत्तरी बिहार में, यानी उत्तरी बिहार की प्रमुख जो नदियां हैं जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला आदि के मार्ग परिवर्तन से उत्तरी बिहार में कई सारे झीलों का निर्माण हुआ है। और झील को स्थानीय भाषा में हम चौर, मन या ताल के नाम से भी जानते हैं। यानी झील को हम
आम चाल या स्थानीय भाषा में हम चौर, मन या ताल के नाम से हम जानते हैं। अब आइए बिहार के प्रमुख झीलों को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पश्चिमी चंपारण से। सबसे हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण के उदयपुर में जो झील है उसका नाम है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लियर नहीं होगा तो। पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में जो झील है उनका नाम है उदयपुर झील। क्या है? उदयपुर झील। और यह पश्चिमी चंपारण के उदयपुर में है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश की बिहार के झील का, तो पश्चिमी चंपारण में है और पश्चिमी चंपारण के उदयपुर में उदयपुर झील है। उसके बाद दूसरा नंबर पर हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में जो झील का नाम है वह है आपका केसरिया चौर। क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि झील को स्थानीय भाषा में हम चौर और ताल या मन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हम देखें पश्चिमी चंपारण में के उदयपुर में उदयपुर झील और पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो आपका पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जो झील का नाम है उसका नाम है केसरिया चौर। एक आपके लिए आवश्यक सूचना है, क्योंकि बता दूं आपको 17 अगस्त 2021 से मिश्रा सर के YouTube चैनल पे एक नई प्रोग्राम के स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा। यानी जो आपके साथी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर मैप के माध्यम से अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो वह हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि 17 अगस्त से हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में एक नई प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के द्वारा। और इनका जो लेक्चर जो है आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 7 से 8 AM के बीच में हमारे जो मिश्रा सर का YouTube चैनल है उस पर अवेलेबल होगा। और जो बिहार स्पेशल जो मैप के दौरान पढ़ा रहे हैं इसका जो लेक्चर है वह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मिश्रा सर के YouTube चैनल पे अवेलेबल होगा। जो हमारे स्टूडेंट आज नए जुड़े होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दोस्तों तक शेयर कर दें। तो आइए, अभी तक हम पूर्वी चंपारण की हम बात कर चुके हैं। अब तीसरा नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो आपका पूर्वी चंपारण के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है वह है मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में 2 झील है। एक है आपका झील भूसारा मन, और यह मुजफ्फरपुर के भूसारा में है। कहाँ में है? मुजफ्फरपुर में है। और दूसरा जो है वह है ब्रह्मपुरा मन। यानी अभी तक हम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के हम बात कर चुके। और उसके बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की बात के लिए। अब मुजफ्फरपुर के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है? वैशाली। क्या है? वैशाली। और वैशाली में जो झील है उसका नाम है राघोपुर झील। यानी वैशाली में जो है वह है राघोपुर झील। उसके बाद हम बात करेंगे वैशाली के बाद अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर है आपका दरभंगा। और दरभंगा में जो है वह है आपका दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जो झील है उसका नाम है कुशेश्वर
झील। एक बार आइए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण के, तो पश्चिमी चंपारण के जो उदयपुर में है वह है आपका उदयपुर झील। अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जो है वह है केसरिया चौर, मुजफ्फरपुर के भूसारा में भूसारा मन, और मुजफ्फरपुर में एक और है झील जिसका नाम है ब्रह्मपुरा मन। उसके बाद वैशाली की बात करें तो वैशाली में है आपका राघोपुर, वैशाली में क्या है आपका राघोपुर झील है। उसके बाद अगर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जो है आपका कुशेश्वर झील है। क्या है? कुशेश्वर झील है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सहरसा की, अगर सहरसा की बात करें सहरसा, तो सहरसा के आपका सिमरी बख्तियारपुर में, सिमरी बख्तियारपुर में बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर में जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है आपका सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील क्या है आपका? सिमरी बख्तियारपुर झील। यह याद रखिएगा कि जो सहरसा के में जो सिमरी बख्तियारपुर में जो है वह झील का नाम है आपका सिमरी बख्तियारपुर झील। इसके अलावा सहरसा में कई सारे और झील है जिसे हम बोलते हैं आपका भगवा चौर, यानी अब सिमरी बख्तियारपुर झील के अलावा आपका है भगवा चौर। अब भगवा चौर के अलावा कुछ और झील की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो है आपका बोरा चौर और मुरली चौर। क्या है? बोरा चौर, और आगे की बात करेंगे तो मुरली चौर। अगर इसको याद करने का तरीका आपको ट्रिक बताने की कोशिश करें तो आप याद रखिएगा कि एक भगवा रंग की कपड़ा पहनकर एक व्यक्ति बोरा पर बैठा और बोरा पर बैठ के मुरली बजाया, तो वैसे याद हो जाएगा आपका भगवा रंग की कपड़ा से क्या होगा? भगवा चौर। बोरा पर बैठा था बोरा चौर और मुरली बजा रहा था, क्या हो गया? मुरली चौर। उसके बाद सहरसा के बाद हम बात करें कटिहार की, कटिहार और कटिहार के मनिहारी की बात करें, मनिहारी, हमको यह एहसास है कि आप संपूर्ण बिहार के जो प्रमुख जो जिले हैं उनको आप अच्छे तरह से लोकेशन याद किए होंगे। और मनिहारी में जो झील का नाम है उसका नाम है आपका घोघा चाप। क्या है? घोघा चाप। यानी एक बार आइए थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पश्चिमी चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में आपका है उदयपुर झील, और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जो है आपका केसरिया चौर, मुजफ्फरपुर के भूसारा में भूसारा मन, और आपका दूसरा हो गया आपका ब्रह्मपुरा मन। उसके बाद हम बात करें वैशाली की, तो वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली में जो है आपका राघोपुर झील है। क्या है? राघोपुर झील है। उसके बाद दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में आपका कुशेश्वर स्थान है, वहां पे आपका कुशेश्वर झील है। यानी यह आपका बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से यह झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहरसा के, तो सहरसा की बात करें तो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जो है वह सिमरी बख्तियारपुर झील। इसके अलावा आपका भगवा चौर, बोरा चौर और मुरली चौर यह है। इसके अलावा कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में जो है वह आपका कटिहार के मनिहारी की बात करें तो मनिहारी में जो है आपका घोघा चौप है। उसके अलावा अगर हम बात करें बेगूसराय में, तो बेगूसराय का लोकेशन आपको क्लियर होगा। बेगूसराय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका बेगूसराय, यह थोड़ा सा मैप क्लियर नहीं है, 8 नंबर पे क्या है? बेगूसराय। और बेगूसराय के मंझौला गांव में, कहाँ? मंझौला गांव। और मंझौला गांव में जो झील है उसको नाम आपका पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि आपका बेगूसराय, जो बेगूसराय है वह आपका मंझौला गांव में जो हम बात करें तो वहाँ पे है आपका प्रमुख जो है वह है आपका कांवर झील। क्या है? कांवर झील, कांवर झील। उसके अलावा हम बात करें, यानी बेगूसराय के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ खगड़िया है। और खगड़िया की अगर बात करें खगड़िया की अगर बात करें
8 नंबर ना। अगर हम खगड़िया की अगर बात करें, यहाँ पर जस्ट यहाँ पे है खगड़िया, और खगड़िया आज आपका एक होमवर्क दे रहे हैं कि आप यह बताने का कोशिश कीजिएगा कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे, और आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का कोशिश करिएगा। हाँ, अभी यहाँ तक हम बेगूसराय की बात किए, तो बेगूसराय में जो है वह कांवर झील है, और कांवर झील जो है वह मंझौला गांव में स्थित है। और खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में जो है वह है आपका मानसी झील। कौन सा है? मानसी झील है। और खगड़िया के अलावा हम बात करें सारण का, तो सारण में अगर बात करें तो सारण में जो है वह है हरिया चौर। क्या है? हरिया चौर। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद हम कुछ और बिहार के प्रमुख जिले से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको आपके सामने लाने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पश्चिमी चंपारण के उदयपुर में हो गया उदयपुर झील, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में केसरिया चौर, और मुजफ्फरपुर में हो गया भूसारामन और ब्रह्मपुरामन। उसके बाद वैशाली की बात करें तो वैशाली में आपका हो गया राघोपुर झील। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जो हो गया वह कुशेश्वर झील। उसके बाद सहरसा की बात करें तो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में सिमरी बख्तियारपुर झील, और उसके अलावा भगवा चौर, बोरा चौर और मुरली चौर। इसके अलावा अगर बात करें बेगूसराय की, तो बेगूसराय के मंझौला गांव में हो गया कांवर झील। और आपका कटिहार की बात करें तो कटिहार में जो है वह आपका कटिहार के मनिहारी में आपका घोघा चौक। उसके अलावा बात करें सारण की बात करें तो सारण में हो गया आपका हरिया चौर। आइए बिहार के जो प्रमुख 2 झीलें जो हैं, जो आपका कुशेश्वर स्थान और कांवर झील, इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे कांवर झील की। कांवर झील, और उसके बाद हम बात करेंगे कुशेश्वर। तो ध्यान यह रखिएगा क्योंकि परीक्षा में हमारा ये 2 झील हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कांवर झील की बात करें तो ये कहाँ है? कांवर झील जो है वह आपका बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। और कुशेश्वर स्थान जो है वहाँ जो दरभंगा में पड़ता है वहाँ पे क्या है? कुशेश्वर झील है। अगर उसके अलावा यह बेगूसराय के मंझौला गांव में है। कहाँ है? मंझौला गांव में है। यह जो है एशिया का यानी जो बेगूसराय में कौन सा झील है? आपको कांवर झील जो है वह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। और इसका अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें 67.5 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर हम इसका कांवर झील की जो कि बेगूसराय में है, इसके अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 67.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और यहाँ पे जाड़े के दिनों में साइबेरियन पक्षी आते हैं, और लगभग 60 प्रकार की पक्षी जो हैं साइबेरियन पाए जाते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 160 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और यहाँ पे शोध का कार्य होता है। और यहाँ पे शोध के कार्य के लिए एक स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम है बर्ड बाइंडिंग स्टेशन। यानी जो बेगूसराय में जो कांवर झील से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने हम लाने का प्रयास किए। और कुशेश्वर झील की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 20 से लेके 100 वर्ग किलोमीटर है। और बरसात के मौसम में इसकी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। और इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर भी साइबेरियन पक्षी देखने को
मिलते हैं। यानी कुशेश्वर की अगर बात किए तो कुशेश्वर जो है वह आपका दरभंगा में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 20 से लेकर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और इसके यहाँ पे क्या है, बरसात के दिनों में इसके जल में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी निवास करते हैं। इसके साथ इसे 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। यानी जो कुशेश्वर स्थान का जो झील है वो उसको 1972 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। तो आज की क्लास में बिहार के जो प्रमुख झील थे उनको हम जानने का प्रयास किए और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह लेक्चर आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिंक हो सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।